Arundhati, I'm fine. Good to know you're well too. Yes, we all are, like, as long as we are inside the home, we all are safe and sound. I know, safe and sound and good health. That's important. But you're lucky you're inside the home. I'm shooting. I'm shooting Yeah, in a old dilapidated mill that has been shut since 1980. wow, wow. But I think for an actor, a film set is the place where they belong. So you are So that's my exactly where home. you belong. I like that logic. I love it. So that's my home. Great. So when I'm shooting, I'm quarantining basically. My shooting is my home quarantine. I love it. Superb logic. Amazing. But listen, I saw the trailer of Verses of War, which is a short film which is releasing. But one of the very intriguing part for me was how the shiddat between the shiddat that exists जंग में और प्यार में, है ना, उस चीज के बारे में somewhere it is touching those chords, वो मुझे लगा. आपको क्या लगा था when the story came to you? मैं कहना चाहूंगा आपने सही सुर पकड़ा है एकदम परफेक्टली. यू हैव टच्ड द एग्जैक्ट स्पॉट. ये मेरे लिए मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर. मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी जब प्रसाद लेकर आए और मुझे जब कहानी सुनाई, और जो आप बोल रही हैं, जिस शिद्दत से वो शेर लिखता है, उसी शिद्दत से वो देश सेवा करता है, उसी शिद्दत से वो प्यार करता है. और ये एक वॉरियर पोएट है, एक फौजी है जो दिल से शेर और शायरी करता है, दिल से शायर है. लेकिन उसकी आत्मा जो है वो देश के लिए, देशभक्ति में बिल्कुल डूबी हुई है. उतना ही वो अपनी बीवी से प्यार तो करता है, प्रेम तो करता है, लेकिन फौजी है. अब उसको जब जाना पड़ेगा वाइफ को छोड़ के, तब जाना पड़ेगा. उसको कॉल आ गया कि भाई आपकी जरूरत है देश की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो वो छोड़ के चला जाएगा अपनी फैमिली को. उस स्पिरिट ऑफ मार्टरडम को, कि एक इंसान अपनी जान अपने देश के लिए कैसे कंफर्टेबली दे देता है, और बिना डरे, निडरता से. और जो उसकी फैमिली है, वो फैमिली इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे कर देती है. मतलब आज जब कोविड चल रहा था तो हमने देखा कि फौजी तो थे ही, बट कुछ हमारे एक्चुअल वॉरियर्स थे, कोविड वॉरियर्स, जो हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, जिनकी फैमिली इतनी डरती थी कि आप जा रहे हो हॉस्पिटल, आपको लग जाएगा तो. और उनको जाना पड़ता था दूसरों को बचाने के लिए, उन्होंने देश की सेवा करने के लिए, दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन. तो दैट स्पिरिट, उस स्पिरिट को पोएटिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस शॉर्ट फिल्म से. तो आपने बहुत तरह के रोल किए आपने, लास्ट मंथ एक्चुअली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 19 इयर्स ऑफ साथिया, है ना? दैट इज राइट. हाँ, और मैं पीछे जब वो कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे मैं देख रही थी, और मैंने सोचा कि दिस इज दैट एक्टर, मतलब इतना चेंजेस जो देखने को मिला आपके. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑल द एक्टर्स, जितने सारे एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सब लोग, आप लोग स्क्रीन पे बड़े होते हो या मैच्योर्ड होते हो ना. 19 इयर्स पहले आप कैसे दिखते थे, किस तरीके से बात करते थे, इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ अगर मैं अभी देखूं तो मुझे लगता है कि यार ही वाज दैट कॉलेज का जो लड़का है ना, मेरे बाजू में बैठा था. अभी लगता है कि ओ माय गॉड, ही इज अ सीरियस मैन. इतनी सेंसिटिव एक स्टोरी को जब आप एक शॉर्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर जब आप उसमें शामिल हो जाते हो, तो यूनिफॉर्म, क्योंकि यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो उसके वजह से. दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, इतने सालों से इस बिजनेस में हो, सक्सेस ने आपको क्या ऑफर किया? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल हैं, और बहुत विशेष सवाल हैं, तो उनके जवाब मैं अलग अलग से देता हूँ. तो पहले, जब हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे पुलिस वाले का यूनिफॉर्म हो, चाहे आर्मी वाले का यूनिफॉर्म हो, तो एक पूरी फोर्स, उनकी जो एक सैक्रिफाइस है देश के लिए, उनकी जो एक कमिटमेंट है देश के लिए, डेडिकेशन है देश के लिए. और मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मतलब मेरे खून में ही है वो. तो मेरे लिए फौजी के, जिस तरह से मैं फौजियों को देखता हूँ, इट्स विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं पक्का फौजी बन जाता था, क्योंकि मैं एनडीए के लिए एंट्री देने के लिए फॉर्म लिख ही रहा था कि आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि यार आई लव एक्टिंग सो मच, मैं एक्टिंग कर लूं. बट आई वाज वेरी कीन. ऑल्सो मेरी फैमिली में भी फौजी हैं. मेरे नाना जी खुद बहुत रिस्पेक्टेड जनरल थे, जिन्होंने देश के लिए कई वॉर्स लड़े,
और नाना जी ने परमवीर सेवा मेडल जीता एंड महावीर चक्र जीता। तो मेरे लिए तो बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो नानी के पास बाकी सारे बच्चे चले जाते थे गुड्डा गुड्डी राजा रानी की कहानियां सुनने के लिए, मैं नाना के साथ जाके सोता था। बोलता नहीं, मुझे बेड टाइम स्टोरी चाहिए वॉर की, आप मुझे बताओ आपने जंग कैसे लड़े इंडिया के लिए। तो वो एक इमोशन से मैं बड़ा हुआ। तो मैं जब वो यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। मेरे लिए फौज की जो इमेज है वो मेरे नाना है, रियल वॉर हीरोज हैं। ये इंडियन आर्मी की वो इमेज है मेरे मन में। सो आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दैट। द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि सक्सेस। सो आई फील सक्सेस एक शुरुआत, सक्सेस का रिलेशनशिप बहुत अलग होता है। जैसे हम एक मैरिज की बात करते हैं कि एक लड़की से मिलते हैं, पहले वो गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड होने के बाद में आपकी वाइफ बनती है, वाइफ बनने के बाद वो आपके बच्चों की मदर बनती है। तो धीरे धीरे करके पूरा एवोल्यूशन ऑफ अ रिलेशनशिप होता है। सेम रिलेशनशिप का एवोल्यूशन मैंने सक्सेस के साथ देखा है। सक्सेस को पहले आप चेस करते हो, फिर सक्सेस आता है तो कभी कभी आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो, फिर चला जाता है तो फिर आपको बोलते हो अरे यार आई नीड द सक्सेस अगेन। तो एक अलग, एंड देन एट वन पॉइंट यू हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद सक्सेस। सो सक्सेस इज ऑलवेज दिस ऑब्जेक्ट, दिस टूल दैट यू आइदर यूज और यू चेस। बट आई फील फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने गिव स्पीचेस टू किड्स, ऐसे फेल करो, यू मस्ट फेल। अब पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, बोलेंगे यार तुम इंस्पायर मत करो ऐसे, हमारे बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे। वो बात नहीं है, डोंट बी स्कैर्ड टू फेल। आई फील, देखो मैं इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस देख चुका हूँ, बहुत फेलियर देख चुका हूँ, दोनों देखा मैंने, वो बात है। और उस फेलियर के बावजूद आई एम स्टिल हियर, कुछ नहीं हुआ। 20 साल बाद भी आई एम हियर, आई एम वेरी हैप्पी। इस अप्रैल को मेरा 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, 2 decades इन द इंडस्ट्री। मैं वेटरन कैटेगरी में आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो आई फील कि फेलियर से डरना नहीं है, एंड फेलियर टीचेस यू अ लॉट। फेलियर को गुरु बना लो। Failure will teach you how to live. Failure will teach you how to adjust your expectations in life. Failure will teach you how to respect things that you have, that you may lose when you fail. तो दोनों important है, सक्सेस भी important है, फेलियर भी important है। आपने जब शुरू किए थे उस टाइम पे वेब सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और शॉर्ट फिल्म जो है वो सिर्फ न्यू कमर्स किया करते थे, है ना, जस्ट ताकि कदम जमा सके धीरे धीरे करके। और आज के डेट पे वो सब चीजें भी चेंज हो चुका है ना। बिल्कुल। आप मुझे 20 साल पहले का जो विवेक था, उसको आपको अगर आज के डेट पे एक एडवाइस देना है तो वो आप क्या दोगे? सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मैं सभी न्यू कमर्स को देता हूँ, एनीबडी हु कम्स टू मी एंड सेज सर मैं शुरू कर रहा हूँ, यू नो भैया मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपकी क्या एडवाइस है? मैं ये बोलता हूँ 2 लाइन में कि बुरे वक्त में घबराना नहीं और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, ये पूरी लाइफ के लिए। बुरे वक्त में घबराना नहीं, आया है चला जाएगा। यू जस्ट स्टे स्ट्रांग, स्टैंड देयर, फाइट, डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आपको पता है ना आपको एक्टिंग करनी है, करते जाओ। आपको पता है आपको डायरेक्शन करनी है, राइटिंग करनी है, लिखते जाओ। अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। फोकस दोनों चीजें हटा देती हैं। बुरा वक्त भी फोकस हटा देती है, अच्छा वक्त भी फोकस हटा देती है, दोनों हटा देती है। हमको फोकस में रहना है, बीच में रहना है, बैलेंस में रहना है, संतुलन बिगाड़ना नहीं है, एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। अगर आपका गोल एक्टर बनना है, देन चेस दैट। डोंट चेस द सक्सेस, डोंट चेस द फेलियर्स। Failures will bring in 20 people to advise you. Success will bring you 200 people to advise you. मत सुनो, दिल की सुनो, सबकी सुनो, दिल की करो। Once this short film release, इसके बाद हम आपको कहाँ मिलेंगे? आप मुझे मिलोगे मेरी सीरीज जो अब शूट कर रहा हूँ मैं, धारावी बैंक, तो उसकी रिलीज पे आप मुझे मिलोगे बहुत जल्द। आई थिंक another 3 months we should see it out, क्योंकि ये सीरीज की शूट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बीच जो मैं अभी नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ, शायद मुझे आप इंटरनेट के थ्रू माध्यम से मिलोगे। यूके में नई पिक्चर शूट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम अप्रैल, उस पर। और एक फिल्म जो मैंने साइन की है वो बम्बई में शूट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम मई जून। तो ये सब फिल्में एंड सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग एंड लॉन्चिंग फिल्म्स एंड डूइंग फिल्म्स, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बिजी हो आप। हाँ, क्योंकि इतने साल में मस्ती कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। जब मुझे काम नहीं करना था, मैंने काम नहीं किया, मैंने रिलैक्स किया। ये फर्स्ट लव है, पहला प्यार। ये तो वापस ड्रॉ इन कर ही देता है। आई डू स्टार्टअप्स, वो भी चलते हैं, सक्सेस होता है, फिर वापस आ जाता हूँ, बोलता हूँ नहीं यार एक्टिंग,
एक्टिंग, डायरेक्शन, ये भी पैरेलली जरूरी है, फिल्म, ये सब करना है मुझे। इवेंचुअली आई वांट टू डू एवरीथिंग अराउंड फिल्म, प्रोड्यूस भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, एक्ट भी करना है, हर चीज करने का मन है। No, no, बिल्कुल, और ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट विवेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जेनरस, लाइक लंच ब्रेक के बीच में आप मुझे इंटरव्यू दिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये मेरा आपके साथ पहला भूखा इंटरव्यू है। Now you owe me some good Bengali food, Arundhati. I will treat you with Bengali food. Yes, yes. Done. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye.